आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर रंजीता। आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के बारे में। अगर आप चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक भी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना टेलीग्राम लिंक शेयर करूंगी। आप वहां पर जाके बाकी सब चैप्टर्स का लिंक भी देख सकते हैं और इन सब चैप्टर्स के पीडीएफ को भी वहां पे डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम इस चैप्टर में उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स क्या होते हैं, इस स्लाइड में हम देखेंगे प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स जैसा कि आप जानते हैं, ये देखिए ये प्लांट का स्ट्रक्चर है। तो प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एग्जाम्पल क्या है? ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, ग्रासलैंड, फर्न, मॉसेस, ये सब एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के। ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक ही जगह पर परमानेंट साइट पर ग्रो करते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अपनी रूट्स के द्वारा, जो सिंथेसाइज करते हैं न्यूट्रिएंट, अपना फूड जो है वो बनाते हैं वो पत्तियों के द्वारा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो पिगमेंट ग्रीन कलर का वो यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा डेफिनेशन दे दिया। प्लांट उस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो एक ही परमानेंट साइट पर ग्रो करेंगे, जो कि अपनी रूट्स मतलब कि जड़ों के थ्रू पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेंगे, जो अपनी पत्तियों के थ्रू खाना बनाएंगे। और जो वो प्रोसेस होगा खाना बनाने का उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। और वो प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? वो पॉसिबल हो पाता है पिगमेंट ग्रीन कलर का क्लोरोफिल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट कहा जाता है। प्लांट जो होता है वो फूड सप्लाई करता है सारे, नियरली ऑल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को। मतलब इस अर्थ पे नियरली जितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन सभी का खाना जो है वो प्रोवाइड कौन करता है? वो प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो अगर कोई ह्यूमन या कोई और ऑर्गेनिज्म ये कहता है कि भाई वो कार्निवोरस है या वो नॉन वेजिटेरियन है और उनका खाना जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स से आता है, प्लांट से नहीं आता है, तो वो बात होगी गलत। क्यों? क्योंकि जो अल्टीमेटली अगर कोई भी दूसरे एनिमल को खाता है तो हर्बीवोरस जिसको बोलेंगे, हर्बीवोरस एनिमल को अगर कोई खा रहा है, कोई भी कार्निवोर एनिमल, या इन केस ऑफ ह्यूमन अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, तो अल्टीमेटली इस हर्बीवोर्स का फूड कहाँ से आता है? प्लांट्स से। अल्टीमेटली वो हर्बीवोरस भी अपना फूड डिराइव करता है प्लांट से। तो अल्टीमेट सोर्स क्या है? प्लांट्स। तो इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन सभी का खाना जो है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है? वो प्लांट्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। प्लांट्स क्या करते हैं? और साथ में प्लांट्स जो है एटमॉस्फेयर को मेंटेन करते हैं। कैसे? जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। दो काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और इसी प्रोसेस में वो एटमॉस्फेयर को मेंटेन करते हैं। ऑक्सीजन जो है एसेंशियल है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ये हम सब जानते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करते हैं, उन सब के लिए ऑक्सीजन ही जरूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्लांट्स जो है ओजोन लेयर को भी मेंटेन करते हैं। अब ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर जो होती है वो एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे स्ट्रेटोस्फियर में। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, अगर हम अपने वायुमंडल की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे वाली लेयर को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, फिर उसके ऊपर वाली को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में हम ये सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो स्ट्रेटोस्फियर में होती है, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ओजोन की। तो ओजोन जो होती है वो गैस है जो कि हमें सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ओजोन लेयर जो है उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक कर देती है। तो वो जो ओजोन का फॉर्मेशन है, ऑक्सीजन होता है O2 केमिकली, ओजोन होता है O3।
तो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में फॉर्म होती है उसका फॉर्मेशन अल्टीमेटली ऑक्सीजन से ही होता है। ऑक्सीजन के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा जिससे कि ओजोन बन जाता है। तो अल्टीमेटली ओजोन का सोर्स क्या है? अल्टीमेटली ओजोन भी किससे बन रही है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन किससे बन रही है? प्लांट से। तो अल्टीमेटली ओजोन के फॉर्मेशन में भी प्लांट्स का ही सबसे बड़ा हाथ है। तो बेस्ड ऑन ये सारी जो करेक्टर्स हैं उसके ऊपर मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि प्लांट्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। तो प्लांट्स को हम ट्रीज होती है कैटेगरी, फिर शर्ब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो प्लांट होता है उसके अंदर उसके रूट्स होते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं। ऊपर जो रहता है वो होता है स्टेम, नीचे रहते हैं वो रूट होते हैं। जो रूट होते हैं वो टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करते हैं। देखो ग्रेविटी क्या होती है? अर्थ का जो कोर है नीचे, अर्थ वो हमारे को अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज ग्रेविटी। तो जो रूट्स होते हैं वो ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं। जो स्टेम होते हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है, ऊपर मूव कर रहा है ना वो, तो ग्रेविटी नीचे खींचती है सारी चीजों को, लेकिन स्टेम क्या कर रहा है? वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी बढ़ता है। और रूट्स जो होते हैं वो टूवर्ड्स ग्रेविटी मूव करते हैं। तो दिस इज द थिंग। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हर्ब्स की। सबसे पहली कैटेगरी जो है प्लांट्स की जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हर्ब्स। तो हर्ब्स क्या होते हैं? अब आप ये समझिए, हर्ब्स वो प्लांट्स को बोलते हैं हर्ब्स जिसका स्टेम जो है वो हमेशा ग्रीन रहता है। ये डेफिनेशन में लिखा है, देखो, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम इज कॉल्ड हर्ब्स। मतलब क्या है? उनका जो स्टेम होगा, उनका जो तना होगा वो हमेशा क्या रहेगा? ग्रीन रहेगा और बहुत ही सॉफ्ट होगा, टेंडर होगा, बहुत ही, उसके अंदर बहुत ज्यादा जान नहीं होगी, ठीक है, वो टेंडर होगा बहुत ज्यादा। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हर्ब्स के फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। देखिए पुदीना है, मिंट, ये बे लीव्स, कड़ी पत्ता है, कोरिएंडर है ना, ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं हर्ब्स के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि बे लीफ, बेसिल, ऑरिगेनो, मिंट, पार्सले, कोरिएंडर, है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं हर्ब्स के। हर्ब्स जो होते हैं मोस्टली मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी अच्छी क्वालिटीज होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो हर्ब्स मोस्टली मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं हमारे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस स्लाइड में, तो हर्ब्स की मैंने आपको बता दिया, हर्ब्स की मेडिसिनल वैल्यू होती है एंड एरोमेटिक होते हैं। उसके अंदर से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है, तो अरोमा प्रोड्यूस करते हैं बहुत अच्छा, तो एरोमेटिक है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। हर्ब्स की बात ही होती है, हर्ब्स बहुत छोटे होते हैं। हर्ब्स अगर आप देखेंगे, पुदीना देखेंगे, धनिया देखेंगे, आप सभी ने देखा होगा, दीज आर वेरी कॉमन। तो आप देखेंगे उसके छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं। तो हर्ब्स आर वेरी यूजुअली शॉर्ट, उनकी मेडिसिनल वैल्यू है, वो एरोमेटिक है। हर्ब्स जो होते हैं नॉन वुडी होते हैं, ये हम जान चुके हैं, क्योंकि ग्रीन कलर का है, उनका स्टेम ग्रीन है, ग्रीन स्टेम, तो उसके अंदर वुड एलिमेंट नहीं होता, लकड़ी नहीं होती है उसके अंदर, सॉफ्ट होते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। लीव्स एंड रूट्स ऑफ द हर्ब्स टेंड टू बी मेडिसिनल, दिस वी नो। ये जो प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स जो होते हैं, वो अपना सीजन खत्म होने के बाद मर जाते हैं, ठीक है। दीज प्लांट्स टेंड टू डाई आफ्टर देयर एंड ऑफ सीजन। तो फर्दर जो हम होते हैं हर्ब्स को डिवाइड कर सकते हैं बाइनियल्स, पेरेनियल्स, एनुअल। मतलब जिनका 2 साल के अंदर होता है, बाइनियल हर्ब्स होते हैं जिनका 2 साल में पूरा सीजन खत्म होता है। पेरेनियल जिसका मोर देन 2 years होता है कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। एनुअल जो 1 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे कौन से प्लांट्स हैं? ये सारे के सारे हर्ब्स हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, मैंने आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था ना, यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन दिया था, ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर। तो हम बात कर रहे हैं, हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा, नाउ वी आर रीडिंग अबाउट शर्ब्स। तो शर्ब्स क्या होते हैं? अब हर्ब्स और शर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है? हर्ब्स बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स थे, हर्ब्स उससे बड़े होते हैं और ट्रीज से छोटे होते हैं। सबसे छोटे होते हैं हर्ब्स, फिर आते हैं शर्ब्स। शर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स से बड़े होंगे और ट्रीज से छोटे होंगे। तो सम प्लांट्स हैव स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। इनके केस में क्या होता है? जो बेस ऑफ द प्लांट होगा, मतलब देखिए अगर आप रोज प्लांट जैसे उसका एग्जाम्पल है, तुलसी प्लांट उसका एग्जाम्पल है, आप देखेंगे मान लीजिए ये अर्थ है, तो हर्ब्स जहां से ग्रो करेंगे वहीं से ही उसकी ब्रांचिंग शुरू हो जाती है ना। अगर आप देखेंगे
बिल्कुल जमीन के पास से ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। ट्रीज के केस में ऐसा नहीं होता। ट्रीज में पहले वो ग्रो करते हैं, उनका जो स्टेम होता है, जो उनका तना होता है, अच्छा खासा पहले ग्रो करेगा, उसके बाद ब्रांचिंग शुरू होती है। बट इन केस ऑफ हर्ब्स क्या होता है, ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, बेस के पास ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी। स्टेम इज हार्ड, इनका स्टेम होगा हार्ड, जैसे तुलसी प्लांट में ब्राउन कलर का हार्ड स्टेम होगा, है ना, रोज प्लांट में, बट नॉट वेरी थिक, ज्यादा मोटा नहीं होगा बट हार्ड होगा। Shrubs are woody plants, उनमें wood element है, that contains several stems arising out from the ground, ये हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। ब्रांचिंग नियर द ग्राउंड शुरू हो जाएगी, वुडी एलिमेंट होगा, ब्रांचिंग आउट होगा, वुडी एलिमेंट होगा, डायामीटर जो होगा वो 3 इंचेस होगा, एंड हाइट जो होगा उसका हाइट ऑफ फ्यूअर देन 13 फीट, उसकी हाइट 13 फीट से हमेशा कम ही रहती है। एग्जाम्पल क्या है, रोज, तुलसी, हिबिस्कस, ये सारे प्लांट्स जो है ये सब किसके एग्जाम्पल है, शर्ब्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है कैटेगरी वो आती है ट्रीज, जिसको आप अपने चारों तरफ देखते हैं, नीम का पेड़, मैंगो का पेड़, जामुन का पेड़, इतने सारे ट्रीज आप देखते हैं। तो ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, ये बहुत लंबे होंगे, इनका हार्ड और थिक ब्राउन कलर का स्टेम होगा, मतलब ब्राउन का मतलब उसके अंदर वुड एलिमेंट बहुत ज्यादा है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट एंड मूव अबव द ग्राउंड। अब मैंने आपको बताया था अगर आप ट्री की बात करेंगे तो ट्री में क्या होगा, यहाँ पे पहले ग्राउंड के ऊपर, शर्ब्स के केस में क्या होगा, यहाँ से यहीं से ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी, अगर ये है तो यहीं पे ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी तुलसी का पेड़। और हर्ब्स के केस में क्या होगा, छोटे छोटे से पौधे होंगे, है ना, यहाँ पे छोटे छोटे से पौधे होंगे। तो ये तीनों में डिफरेंस होता था, यहाँ पे पहले स्टेम ग्रो करेगा, एक सिग्निफिकेंट हाइट तक स्टेम ग्रो करेगा और उसी के बाद ब्रांचिंग स्टार्ट होगी। ट्रीज आर वुडी, पेरिनियल, वुडी मतलब उनके अंदर लकड़ी होती है, पेरिनियल का मतलब उनका जो लाइफ साइकिल है वो सेवरल ईयर्स का होता है, बहुत सारे सालों का होता है। उनका सिंगल ट्रंक होता है दैट ग्रोज टू कंसिडरेबल हाइट, लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द एरिया अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के पास से ब्रांचिंग नहीं शुरू होगी, अबव द ग्राउंड ब्रांचिंग शुरू होती है, वही ट्रीज होते हैं। ट्रीज आर ग्रुप्ड एट ईदर एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ये कैटेगरी है जिसको हम आगे फर्दर एनसीईआरटी में डिस्कस करते जाएंगे, है ना। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो तरीके के ट्रीज होते हैं। The secondary growth experienced by woody plants is due to vascular cambium and the bark on tree is due to cork cambium। देखो अगर आप ट्री का स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो क्या होता है, अगर आप एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं ट्रीज का तो क्या होगा, उसके बीच बीच में, ये मैंने अगर उसके स्टेम को कट कर देती हूँ मैं, तो उसके बीच बीच में आपको जाइलम एंड फ्लोएम वस्कुलर कैम्बियम मिलेगा। वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है प्लांट का, प्लांट्स के अंदर, ट्रीज के अंदर क्या होता है, रूट से लेके जो पानी है वो ऊपर तक जाता है ना, जो नीचे का पानी है और जो नीचे से मिनरल्स हैं अर्थ में से, वो प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो क्या करता है, ये देखो इस वाले डायग्राम में आपको देखना पड़ेगा, देखो रूट्स हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे और इसके थ्रू ये पानी कहाँ तक पहुंचेगा, फ्लावर लीव्स के तक। तो ये जो नीचे इसमें ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होते हैं, वो बहुत ही पतले पतले ट्यूब्स होते हैं। अगर मैं ये स्टेम बना देती हूँ तो इसके अंदर बहुत ही पतले 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 थाउजेंड्स में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, वो जाइलम एंड फ्लोएम उसको हम बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो ट्यूब्स को हम जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं, वो पानी ऊपर लेके जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जब प्लांट्स की ग्रोथ होती है ना, हम पहले वाली स्लाइड पर थे ना, तो जो ग्रोथ होती है, द सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, मैं कट सेक्शन लेती हूँ अगर प्लांट स्टेम का, तो ये जो ग्रोथ होती है वो जाइलम और वस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ होती है। और जो बार्क होता है, मतलब ये जो बाहर की कवरिंग होती है ना, ये ब्राउन ब्राउन, ये यहाँ पे होता है बार्क, यहाँ पे बार्क होता है, जो उसकी छाल बोलते हैं आप, है ना, पेड़ की जो छाल होती है उसको बोलते हैं बार्क ऑन द ट्री इज ड्यू टू कॉर्क कैम्बियम। ये जो होता है ये कॉर्क कैम्बियम होता है और ये वस्कुलर कैम्बियम होता है। वस्कुलर कैम्बियम में क्या आता है, वस्कुलर कैम्बियम मतलब ब्लड वेसल्स की तरह, जो हमारी ब्लड वेसल्स की तरह होता है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स की बात हो रही है, ब्लड वेसल्स की मैं बात करती हूँ तो दीज आर आर्टरीज एंड वेन्स। तो उसी तरीके से जैसे हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, सेम उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो जाइलम और फ्लोएम की जो ग्रोथ होती है उसके साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ पेड़ का जो तना जो होता है, स्टेम जो होता है, उसका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, इनकी ग्रोथ के साथ साथ। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आपको समझ आ रहा है।
तो ये तो थी, हमने कुछ बात पढ़ी। अब मैं बीच में डिस्कस करती हूँ। हमने देखा था रूट्स, हमने पढ़ा था स्टेम, हमें पता है लीव्स, ये सब होती हैं। तो स्टेम क्या होती है, अब हम देखते हैं स्टेम क्या होता है। तो स्टेम जो होता है प्लांट का, वो होता है वन ऑफ द टू मेन स्ट्रक्चर। स्टेम और रूट्स दो मेन स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चरल एक्सिस ऑफ अ वस्कुलर प्लांट, एक वो रूट होती है और एक स्टेम होता है। स्टेम जो होता है वो सपोर्ट करता है लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस बिटवीन रूट एंड द शूट इज इन द जाइलम एंड फ्लोएम, स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूस न्यू लिविंग टिश्यू। मतलब स्टेम क्या करता है, रूट्स जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं अर्थ में से, स्टेम क्या करता है, उसको जाइलम और फ्लोएम होता है उसके अंदर, उसके थ्रू आगे लीव्स तक पहुंचा देता है, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में उसको पहुंचा देता है। तो ये रोल होता है स्टेम का। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, हम समझ गए हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। वो नैरो ट्यूब्स कौन सी हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू जो है, इन नैरो ट्यूब्स के थ्रू जो है, वाटर एंड अदर मिनरल्स दे रीच फ्रॉम द सॉइल टू अपर पार्ट्स, मिट्टी से ऊपर वाले पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड, जो कि जिनका स्टेम बहुत ज्यादा वीक होता है कि वो ऊपर खड़े ही नहीं हो सकते। मतलब ग्रेविटी, अगर मैंने आपको बताया था जो स्टेम होता है वो एंटी ग्रेविटी मूव करता है, स्टेम का जो मूवमेंट है वो एंटी ग्रेविटी है, समझ में आ गया ना आपको, मैंने बताया था। और रूट का मूवमेंट जो है वो क्या है, प्रो ग्रेविटी। तो स्टेम को के अंदर थोड़ी ताकत होनी चाहिए कि वो ग्रेविटी के फोर्स के अपोजिट जा सके। तो कुछ प्लांट्स के स्टेम जो होते हैं वो बहुत वीक स्टेम होते हैं कि वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा पाते, तो वो जो है ग्राउंड पर ही लेटे रहते हैं, तो उनको बोला जाता है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स वो प्लांट्स हैं जिनका स्टेम बिल्कुल वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक स्टेम है, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा रहा है और वो क्रीप करता रहेगा ग्राउंड पर। तो क्रीपर्स में क्या क्या आते हैं, क्रीपर्स के एग्जाम्पल है पंपकिन, पेठा, वाटरमेलन, क्या बोलते हैं, तरबूज, खरबूजा, ये सब की अगर आप देखेंगे, अगर आप खेत में जाके देखेंगे तो इन सब के क्रीपर्स होते हैं, वो नीचे बिछे रहते हैं, नीचे नीचे बिछते रहते हैं वो ग्राउंड के ऊपर, ऊपर नहीं जाते कभी भी ट्रीज की तरह। नेक्स्ट एक और कैटेगरी है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या करते हैं, किसी और प्लांट की, किसी और स्ट्रक्चर की सपोर्ट लेके ऊपर 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 चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो क्लाइंबर्स जो होते हैं वो किसी और चीज की सपोर्ट लेते हैं चढ़ने के लिए अपनी स्टेम को, और क्रीपर्स होते हैं उनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो किसी की सपोर्ट से भी ऊपर नहीं चढ़ सकते, वो नीचे ही रहते हैं। वो क्रीपर्स हैं, वो क्लाइंबर्स हैं। क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल आपको सबको पता है, मनी प्लांट बहुत ही कॉमन है, पी प्लांट, मटर के पौधे जो होते हैं वो भी क्लाइंबर्स हैं, बीन्स प्लांट है ना, ये सब भी क्लाइंबर्स हैं। और आप तौरी और घिया के जो बेलें होती हैं वो भी क्लाइंबर्स हैं। तो ये सब क्या हमने पढ़ा अभी तक, हमने सब कुछ देखा, हर्ब्स देखे हमने, शर्ब्स देखे, ट्रीज देखे, क्लाइंबर्स देखे, क्रीपर्स देखे। तो अब हम समझ चुके हैं कि अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स में क्या क्या सब कुछ आता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हमने स्टेम की बात की अभी, अब हम लीफ की बात कर रहे हैं। अगर मैं लीफ की बात करती हूँ तो लीफ क्या होता है, लीफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। क्यों है इंपॉर्टेंट प्लांट, क्योंकि लीव्स के ही थ्रू क्या करता है प्लांट, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फूड बना रहा है अपना, प्लांट्स जो है अपने फूड बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किसके प्लांट के कौन से स्ट्रक्चर से होता है, रूट थोड़ी करते हैं फोटोसिंथेसिस, स्टेम भी नहीं करता, स्टेम मोस्टली प्लांट्स में नहीं करता, एक्सेप्शंस हैं, है ना, एक्सेप्शंस में आपको बताऊंगी जहाँ पे स्टेम करता है फोटोसिंथेसिस। तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू हो रहा है। तो देयर आर डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ लीफ, हम लीव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप इस लीव का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये जो इसका सेंटर में एक जो रिब सी होती है इसको बोलते हैं हम पेटियोल। ओके, इसको पेटियोल बोलते हैं, सॉरी इस पूरे को पेटियोल नहीं बोलते हम, सिर्फ हम इस पार्ट को पेटियोल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिब, मिड रिब है ये लमाइना है, ये लमाइना है, ये लमाइना, और दिस इज पेटियोल एंड दिस इज मिड रिब, और इसके बीच बीच में वेन्स होती हैं। द पार्ट ऑफ द लीव बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। तो ये सिर्फ पेटियोल है ना,
जिससे कि ये अटैच है स्टेम से, स्टेम होगा यहाँ पे, इससे जैसे अटैच होता है तो उसको बोलेंगे हम पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लेमाइना। जो ये ग्रीन कलर का इतना बड़ा चौड़े चौड़े पत्ते आपको दिखाई देते हैं, कितने भी साइज के होते हैं, वो का जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं लेमाइना। और जो वेन्स और द लीव्स आर कॉल्ड, द लाइंस ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स, इसको बोलते हैं वेन्स। तो ये इसका लीव का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। लीव्स इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर हम बात करते हैं द डिजाइन मेड बाय वेन्स, देखो अभी हमने ये देखा था ना वेन्स देखा था यहाँ पे, तो जो डिजाइन ये बनाते हैं उसको बोलते हैं वेनेशन। इस डिजाइन को बोला जाता है वेनेशन। तो वेनेशन दो तरीके की हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। रेटिकुलेट क्या होती है? क्रिस क्रॉस बना होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब, तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। मोस्टली प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है हमको, कुछ प्लांट्स के अंदर हमको पैरेलल वेनेशन भी मिलता है। वो कौन से प्लांट्स हैं? वो है ग्रास, है ना। घास में आप देखेंगे तो आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा, मतलब यू कैन सी दैट। आप बाहर जाके अपने गार्डन में, पार्क में जाके देख सकते हैं, घास के अंदर पैरेलल वेनेशन है और बाकी के मोस्टली लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है। ओके, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड किसके बारे में बात कर रहा है? ट्रांसपिरेशन। देखो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे ना, वो सब के सब सारे चीजें मैंने अपने स्लाइड में इंक्लूड किए हैं, ठीक है। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब एक ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि वाटर इवेपोरेट होता है प्लांट्स में, है ना। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब अगर प्लांट जो भी पानी नीचे से एब्जॉर्ब कर रहा है वो लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो जा रहा है उसका, वो इवेपोरेट हो जाता है वो पानी। देखिए आप अगर इसको देखिए, यहाँ पे रूट्स हैं, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट, वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू प्लांट। ये कैसे ट्रेवल कर रहा है? क्या है यहाँ पे? जाइलम फ्लोएम है ना यहाँ पे, वो उसकी वजह से ट्रेवल कर रहा है। वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स पोर्स इन द ट्रांसपिरेशन। देखो यहाँ पे लीव्स में पोर्स बने होते हैं, जो पोर्स होते हैं इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से आएंगे जैसे हमने आगे डिस्कस किया है। आई विल गिव यू, जब हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी जब हम फिनिश करेंगे, नॉट ओनली क्लास 6, 7, 8, 9, 10, तो मैं आपको इसमें से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी आपको दूंगी। वी विल सॉल्व दैट, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके के सवाल जो है एनसीईआरटी से पूछे जा सकते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा लीव्स के बीच में छोटे छोटे से छेद होते हैं जो कि हमें वैसे नहीं दिखाई देते, माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। तो स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग्स, इन ओपनिंग्स के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब वाटर जो है वाटर वेपर बन के निकल जाएगा। तो वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा इज द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स। ओके, प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इन द एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू क्या करते हैं? बहुत सारा पानी जो है चला जाता है। अब इसी की कॉन्टिन्यूशन में मैंने लिखा है जीरोफाइट्स के बारे में, क्योंकि क्या होता है देखो, जिसमें जो प्लांट्स के अंदर लीव्स होती हैं तो उसमें क्या होता है? लीव्स के थ्रू वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है। अब आप सोचिए उस कंडीशन के बारे में जहां पे डेजर्ट है। डेजर्ट्स में क्या होगा? पहले ही पानी कम है जमीन के अंदर, बारिश भी नहीं हो रही है, धूप भी बहुत तेज पड़ रही है, तो अगर उसकी लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू जितना भी पानी बेचारा प्लांट नीचे से निकालेगा अर्थ में से, अगर वो इवेपोरेट हो जाएगा तो प्लांट्स के पास क्या बचेगा? प्लांट सूख जाएंगे, वो अपना खाना भी ठीक से नहीं बना पाएंगे। तो इस वजह से प्लांट्स ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर लिए इन केस ऑफ डेजर्ट। तो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनको स्पेशल प्लांट्स बोलते हैं जीरोफाइट्स, मतलब कि वो नो मॉइस्चर में भी रह सकते हैं। उसमें क्या होता है देखिए, इन प्लांट्स में ये देखिए, ये प्लांट्स का स्टेम है जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरीके से, दिस इज द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स। कैक्टस हैं ये बेसिकली मोस्टली सारे। तो इसमें क्या होता है? लीव्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है। लीव्स मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं? वो मतलब स्पाइक्स के फॉर्म में बन जाते हैं, कांटों की फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े लीव्स ना होके ऐसे छोटे छोटे कांटों के फॉर्म में लीव्स बन जाते हैं। और आप देखिए इन सबके स्टेम्स जो है ना वो सब ग्रीन है, उन सबका तना जो है वो ग्रीन है। तो इनके केस में फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? स्टेम। दिस इज अ मॉडिफिकेशन, दिस यू शुड नो। ये आपको जरूर पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जीरोफाइट्स वो इस तरीके के प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होके स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और ग्रीन कलर का स्टेम होता है। इसमें क्योंकि लीव्स नहीं है, लीव्स की जगह पे स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है। ग्रीन कलर क्लोरोफिल स्टेम्स के अंदर चला जाता है। तो ये मॉडिफिकेशन, और ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है? ये मॉडिफिकेशन होता है पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को बचाने के लिए। कम पानी है क्योंकि जीरोफाइट्स डेजर्ट में लगते हैं, तो डेजर्ट में बहुत कम पानी है, तो उसी पानी को सेव करने के लिए दिस इज अ मॉडिफिकेशन। तो इधर हमने पढ़ा अबाउट द स्टोमेटा, अबाउट द जीरोफाइट्स, अबाउट ट्रांसपिरेशन। इन सब प्रोसेस के बारे में हमने इस स्लाइड में जान लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीव्स जो होती हैं, दे प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हेयर। ये प्रोसेस बता रहा है। तो ये भी आपको मैंने चैप्टर 1 में भी शायद आपको बताया है, और मैं फिर से डिस्कस कर रही हूँ। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? 3 चीजें चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ठीक है, कौन कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? पिगमेंट चाहिए, क्लोरोफिल। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, तीनों मिलकर क्या बनेगा? इस तीनों की वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड तीनों चीजें चाहिए, तब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तब वो अपना खाना बनाते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो इसका बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, राइट? यही लिखा हुआ है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस एंड द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जब भी प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या कर रहा है? खाना बना रहा है। और जो वो खाना बना रहा है वो अल्टीमेटली जाकर प्लांट्स के किसी और पार्ट में स्टोर होता है, किसी भी पार्ट में स्टोर हो सकता है। हम उसके मॉडिफिकेशंस, अलग अलग वेरिएंट्स को पढ़ेंगे अभी। ये भी यहाँ पे इस वाले डायग्राम में भी वही दिखाया गया है। सनलाइट आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, तो फिर क्या बन रहा है? ग्लूकोज। मतलब प्लांट्स जो अपना खाना बना रहे हैं वो एक तरीके का ग्लूकोज ही है ना। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सारे के सारे, और ये ग्लूकोज है। मतलब प्लांट अगर अपने खाने को स्टोर करते हैं तो कहाँ करते हैं? बताइए, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, आई विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस ऑल्सो। आप इसके जवाब को लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको याद है तो। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। मैंने आपको डिस्टिंक्टली बार बार रटवाया था, प्लांट्स किस फॉर्म में करते हैं और ह्यूमंस किस फॉर्म में करते हैं। तो अब मुझे बताइएगा कि प्लांट्स किस फॉर्म में करते हैं। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल मिलके फोटोसिंथेसिस हो रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स विच इज रूट्स। अभी तक हमने पढ़ा किस चीज के बारे में? स्टेम के बारे में पढ़ा, लीव्स के बारे में पढ़ा। अब हमें जानते हैं रूट्स। रूट्स क्या थे? एक प्लांट है जो जमीन के नीचे रहेगा, वो वाला पोर्शन रूट्स है। ये स्टेम है, ऊपर लीव्स है। तो रूट्स क्या है? द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट होती है उसको टैप रूट कहते हैं, छोटी छोटी को रूट्स को कहते हैं लेटरल रूट्स। प्लांट्स विच डू नॉट हैव मेन रूट, ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर मेन रूट नहीं होती है, छोटी छोटी रूट्स होती है बहुत सारी, उनको फाइब्रस रूट्स कहते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हम सारी चीजें जान चुके हैं, इस स्लाइड में कुछ भी नया नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। क्या बताया है मैं इसमें? यही बताया गया है रूट्स जो होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट वी नो। ऊपर कैसे ट्रांसफर होता है? स्टेम्स के थ्रू। क्या स्ट्रक्चर होता है? जाइलम फ्लोएम होता है। उधर कहाँ तक पहुंच जाता है? लीव्स में। लीव्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। और लीव्स में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? एक स्ट्रक्चर होता है पोर्स, उसको क्या कहते थे हम? स्टोमेटा। तो ये सारी चीजें हम जान चुके हैं, अभी इसको लास्ट में हम रिवाइज भी करेंगे। उसके बाद क्या था? लीव्स प्रिपेयर फूड एंड फूड ट्रेवल्स थ्रू स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जानते हैं हम। हाँ, अब ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां पे कि फूड जो है स्टोर होता है रूट्स में। यहाँ पे क्या है? रूट्स के अंदर फूड स्टोर हुआ है। फूड किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है, फ्रूट्स के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, लीव्स में भी स्टोर हो सकता है, रूट्स में भी स्टोर हो सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये रूट्स के एग्जाम्पल है ना, ये सब रूट्स हैं। कैरेट्स, गाजर, मूली, शकरकंदी, शलगम, ये सारे के सारे किस चीज के एग्जाम्पल है? ये सारे एग्जाम्पल हैं रूट्स के। रूट्स हैं ये सब, और इसके अंदर क्या है? फूड स्टोर हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए
ऑल्दो ये सारी चीजें जमीन के अंदर रहती हैं, लेकिन इनके अंदर फूड स्टोर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है प्लांट का वो है फ्लावर्स। उसके फ्लावर, द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन, ये देखिए फ्लावर का स्ट्रक्चर देखिए, फ्लावर का डायग्राम है। इसके अंदर आप देखने की कोशिश करिए, एक तो पिस्टल है, एक स्टेमन है। पिस्टल, स्टेमन, ये क्या है? ये जो बाहर वाले जो ये पत्ते जो आपको दिखते हैं कलरफुल फ्लावर्स, उसको क्या बोलते हैं? पेटल्स। जो फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर का होता है उसको बोलते हैं सेपल्स। पेटल्स, सेपल्स, पिस्टल, स्टेमन। पेटल्स, सेपल्स, पिस्टल, स्टेमन। 3-4 बार आप इसको पढ़ेंगे, डिफिकल्ट नहीं है, 3-4 बार आप इसको पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ये मैंने क्या बताया, पिस्टल एंड स्टेमन क्या होता है? पिस्टल जो होता है ये प्लांट का फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट है ये, और स्टेमन जो होता है ये प्लांट का मेल पार्ट है। तो फ्लावर का, तो जो फ्लावर्स होते हैं अलग अलग तरीके के फ्लावर्स में अलग अलग होता है स्ट्रक्चर। कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं, पिस्टल भी होगा और स्टेमन भी होगा, मतलब मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। लेकिन पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है, एक प्रोसेस होता है ना पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है ना जिसको हनी बीज, तितलियां, मधुमक्खी, ये सब क्या करते हैं, ये यहाँ से उठाकर जब वो शहद इकट्ठा करने आते हैं तो वो क्या करते हैं, इधर बैठेंगे तो वो यहाँ से यहाँ पे भी बैठेंगे, यहाँ पे भी बैठेंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इधर भी बैठेंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो इसके जो मेल पार्ट है, जो एंथर है, उसको यहाँ पे पोर कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे उसको अपना शहद इकट्ठा करते टाइम, और यहाँ पे डाल देंगे तो फिर वो इधर चला जाएगा। वो ये फीमेल पार्ट है, ये ओवरी है, देखिए ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जर्मिनेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, आई होप मैंने आपको समझाया है, समझ में आया होगा आपको। क्या था हमने, फ्लावर के प्लांट्स में स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं। पेटल्स क्या होते थे, कलरफुल, जैसे आप बोलते हैं कि कोई फ्लावर ग्रीन रेड कलर का है, कोई येलो कलर का है, व्हाइट कलर का, तो वो क्या है, पेटल्स है। जो उसके नीचे लीफ की तरह ग्रीन कलर का होता है पेटल्स के नीचे, उसको सेपल्स बोलते हैं। फिर जो था एक इंपॉर्टेंट पार्ट, पिस्टल। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। पिस्टल मैंने आपको बताया ये क्या है, फीमेल है, फीमेल पार्ट है। और फिर इसी के अंदर एक और पार्ट होता है, स्टेमन। द स्ट्रक्चर ऑफ द, देखो फीमेल पिस्टल के अंदर क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी ऑफ अ फ्लावर, इट इज द लोअर मोस्ट स्वोलन पार्ट। इस पिस्टल का ही पार्ट है ये ओवरी। द स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूल। अगर आप इस ओवरी को ओपन करेंगे तो आपको छोटे छोटे मिलेंगे ओव्यूल्स। ठीक है, और स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ द फीमेल सेक्शन ऑफ द फ्लावर कॉल्ड द पिस्टल। अभी मैंने आपको बताया था अदर पोर्शन क्या होता था, स्टेमन। स्टेमन कंटेन्स एंथर एंड फिलामेंट, मेल पार्ट, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देखिए, इस डायग्राम पे आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। पिस्टल, स्टेमन, और क्या था, पेटल्स एंड सेपल्स। अब पिस्टल के और पार्ट बताए हुए हैं, ये स्टिग्मा है, ये ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी क्या है, स्टिग्मा ये ऊपर वाला पोर्शन है, स्टाइल एक ऐसे ट्यूब की तरह है, ओवरी ये वाला पोर्शन है। ऐसी तरह स्टेमन के अंदर क्या है, ये ऊपर एंथर है और ये नीचे इसका फिलामेंट है। देखो फिलामेंट, फिलामेंट से पता चल रहा है ना आपको, पतला सा धागा की तरह फिलामेंट है। स्टाइल क्या है, एक छोटा सा ट्यूब की तरह है। स्टिग्मा, तो ये पिस्टल और स्टेमन, 3-4 बार आप इसको पढ़ लेना। क्यों मैं इंसिस्ट कर रही हूँ, अगर सवाल आएगा ना, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा अगर, तो उसमें क्या दे देंगे, जैसे कि वो ऐसा दे देंगे, एंथर, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट जो है इसके मेल पार्ट को कहते हैं प्लांट के, तो आपको जवाब देना होगा येस और नो में। या फिर स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टाइल, या पिस्टल ये जो है इसके फीमेल पार्ट है, ऐसा दे देंगे। या फिर ऐसा पूछ लेंगे कि सेपल, सेपल और फिलामेंट जो है इसके फीमेल पार्ट है, ऐसा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए फीमेल पार्ट कौन सा है और मेल पार्ट कौन सा है, उसका नाम क्या है, बस ये आपको याद करना है। आपको 3-4 बार इसको अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो यू विल रिमेंबर दिस थिंग, फाइन। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, बस इतना ही पढ़ना था आपको। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा है कि प्लांट्स किसको कहते हैं। किसी भी एक चीज को प्लांट्स आप कब कहेंगे, चलो हम स्लाइड से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हम प्लांट बोलते हैं उस चीज को जो कि परमानेंट जगह पे लगा हुआ है, परमानेंट जगह पे है प्लेस्ड, जिसका जो अपने रूट्स के थ्रू क्या कर रहा है, जो अपनी रूट्स के थ्रू वाटर और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अब्जॉर्ब कर रहा है,
जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना रहा है। तो प्लांट्स अपना अपना खाना नहीं बनाते, बाकी सबका भी खाना बनाते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा टाइप्स होते हैं प्लांट्स की, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। फिर हमने देखा हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स छोटे होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। फिर हमने शब्स के बारे में पढ़ा कि शब्स की हाइट कितनी हो सकती है, शब्स के अंदर क्या स्पेशल करेक्टर्स हैं, वो हमने देखा। एक प्लांट जिसको शब बोलते हैं और दूसरे को हर्ब्स बोलते हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, हमने ये देखा। फिर हमने ट्रीज के बारे में बात की, ट्रीज में फिर क्या होता है। फिर हमने स्टेम के बारे में बात की, प्लांट के स्ट्रक्चर में स्टेम के अंदर जाइलम फ्लोएम होता है, कंडक्ट करता है वो वाटर को। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स के बारे में बात की, लीव्स के बारे में बात की, लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल होता है उसके अंदर। लीव्स के अंदर वेनेशन होते हैं, लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमेटा के बारे में हमने बात की, हमने जीरोफाइट्स के बारे में बात की जिसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है लीव्स का। हमने बात की रूट्स के बारे में, हमने बताया कि कितने तरीके के रूट्स हो सकते हैं। फिर हमने बात किया अबाउट फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, पिस्टल, स्टेमन के बारे में बात की, मेल फीमेल पार्ट। हमने बात किया फ्लावर का सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में। सो दिस वाज इट, ये हमारा हमने जानने की कोशिश किया। दिस वाज द चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी। हमने इसमें जानने की कोशिश किया कि प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स के कितने कैटेगरीज होते हैं, एक एक स्ट्रक्चर के बारे में हमने जानने के लिए कोशिश किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। आई होप आप इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे। अगर आप मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करना चाहें तो इस ईमेल आईडी पर, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस वीडियो के स्लाइड्स को लेने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 1 से लेके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक अगर आप वीडियो के देखना चाहते हैं तो उसके लिंक भी इस टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच। I hope you enjoyed this lecture. Best of luck for your preparation. Bye-bye.